हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हो सकती थी कि आपको कौन से रिसोर्स फॉलो करने हैं, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है, डेली डिटेल्ड टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। इसके बाद आपको किसी और सोर्स को देखने की या रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक काम करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन करना है, खुद से ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको निकालना है। तो सीधी सी बात है, आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद से मेंटेन करनी होगी। तो चलिए, इससे ये टाइम टेबल है आपका। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें टाइम टेबल के डिस्कशन में, पहले देख लेते हैं कौन कौन से रिसोर्स आपको पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है। तो देखिए, 27 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है, 75 डेज़ रह गए हैं और इसमें आपको प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देनी है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी। पॉलिटी के साथ क्या है कि यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड है, टॉपिक उतने वेग नहीं है, तो जो चीज़ें पूछी जाती हैं वहाँ पे आप क्वेश्चन गलत ना करें। यहाँ पे क्या है कि आप थोड़े बेटर पोजीशन में हो सकते हैं, तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। उसके बाद जब एनवायरनमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि थोड़ा वेग होता जाता है सारी चीज़ें। उतना जितना हम इनपुट देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उतना आउटपुट मिले। तो इसलिए बाकी जो टॉपिक्स हैं वो तो करेंगे ही सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, एनवायरनमेंट के कुछ जो श्योर टॉपिक्स हैं जिससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप कोशिश करो कि वो हमेशा आपकी कंप्लीट रहें, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। देन आपका एंशियंट और मिडाइवल है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा रहता है और ज़रूरी नहीं है कि उस हिसाब से आपको चीज़ें एग्ज़ाम में भी पूछी जाएँ। तो ये रेलिवेंसी की बात हो जाती है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और उतना एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं, उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, सिर्फ़ उतना-उतना ही पढ़ो। आपका टाइम फालतू में वेस्ट ना हो, क्योंकि ज़्यादा दिन है नहीं और अभी आपको प्री फ़ोकस्ड होके अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो भी चीज़ें अभी रह गई हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, कितना रिवाइज़ कर पा रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में वही काम आएगा जो आप रिवाइज़ करोगे, रिटेन करोगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, टॉपिक्स को लिमिटेड रखना है। तो ये तो हो गई प्रायोरिटीज़ की बात। अब हम आ जाते हैं रिसोर्सेज़ पे। तो रिसोर्सेज जो हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, बस इतने सही हैं सारी चीज़ें, इधर उधर नहीं करना है क्योंकि टाइम कम है। पॉलिटी में आपका लक्ष्मीकांत है, घटना चक्र है। आप क्या करोगे, लक्ष्मीकांत से टॉपिक करोगे जो भी टाइम टेबल में बताया गया है, उसके साथ ही घटना चक्र से आप उसी टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे घटना चक्र में कंपाइल्ड होते हैं, अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन के, यूपीएससी के भी होते हैं सारी चीज़ें। तो इससे क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिस होगा वो बहुत ही होलिस्टिक और बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज़ के बजाय मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। देन ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लगाओ ही नहीं, लेकिन उसके लिए भी मैंने टाइम दिया है, बट पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देन आपका एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट में आपका घटना चक्र है, करंट अफेयर है, मॉडर्न हिस्ट्री। अच्छा, एनवायरनमेंट में क्या है कि घटना चक्र से तो आप करोगे ही जो रेलिवेंट टॉपिक है, करंट अफेयर में भी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो वो सारी चीज़ें करंट अफेयर पढ़ते समय हम समझेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, आपको स्पेक्ट्रम रेफर करना है और यहाँ भी घटना चक्र है, वही टॉपिक्स आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लेने हैं, एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, और कुछ नया मिलता है तो उसे नोट कर लो, याद कर लो। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ क्या है कि यहाँ पे घटना चक्र और करंट अफेयर की सेलेक्टिव रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते हैं, बट अगर वो सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता है, तो आपको क्या करना है, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको समझना होता है। जैसे कि आपने पढ़ लिया जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, सारी चीज़ें। अब करंट में टॉपिक आ रहा है, बजट आ रहा है कि इंडिया की सिचुएशन ऐसी है, इन्फ्लेशन ऐसा, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बेसिक टॉपिक्स का यही रोल होता है। उससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट फिर भी जो भी करंट ओरिएंटेड जैसे इकोनॉमिक सर्वे या बजट से क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो टॉपिक हैं आपके, वो मैंने टाइम टेबल में प्रोवाइड किए हैं, आप वो टॉपिक अच्छे से यहाँ पे कवर करोगे।
और क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई एक डिफाइंड सोर्स नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज करने की कोशिश करें, जहाँ से भी हमको रेलिवेंट चीज़ें समझ में आती हैं। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक है जहाँ से आप अपने बेसिक्स को रेफ़र कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो वो भी ओके है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है इकोनॉमिक्स में। देन आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 2 बुक हैं, एक वर्ल्ड की है, एक इंडिया की है, ब्लू बुक है, ब्लू कवर है दोनों के। तो उसमें आप क्या करोगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे। और एक तीसरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की भी बुक है। तो इसमें क्या है कि पॉपुलेशन वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती है जो हमारी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है यहाँ पे। और यहाँ भी घटना चक्र आप इंक्लूड कर लेना। यहाँ पे घटना चक्र में जो जो टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ोगे उसको प्रैक्टिस कर लेना। देन आपका साइंस एंड टेक आता है। साइंस एंड टेक में क्या है कि आप घटना चक्र करोगे और लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप बायोलॉजी वाले पार्ट को प्रायोरिटी दोगे। बायोलॉजी, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बायोलॉजी वाला पार्ट जैसे कि डिसीज़ वगैरह हो गया, विटामिन्स वगैरह हो गए, बेसिक ह्यूमन जैसे सेल हो गया, प्लांट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक्स कवर करना है वो सारा मैंने टाइम टेबल में लिख दिया है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। और देन करंट अफेयर्स। एंशियंट और मिडाइवल के लिए आपको इन दोनों सोर्स के अलावा मुझे नहीं लगता इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत है, क्योंकि एंशियंट और मिडाइवल यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं लूसेंट में, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और घटना चक्र तो है ही, आपका वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कुछ नया मिलता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हो। बट ज़्यादा सोर्सेज आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं नेक्स्ट हम। तो करंट अफेयर्स 1 साल का होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो मार्च में होने वाला था और वो पोस्टपोन हो गया। और यहाँ पे एक मैगज़ीन आती है आई दृष्टि की। ये एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले आती है और इसमें पूरे साल का कवर होता है करंट अफेयर। बट यही है कि ड्रॉबैक की एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही आती है। तो अभी तो ये आई नहीं है, ये एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आएगी। बट जो मार्च वाली है उसको आप कवर कर लो, ताकि आपका वहाँ तक कवर हो जाए। उसके बाद क्या करो आप, कि जो मंथली मैगजीन्स हैं, चाहे तो घटना चक्र की मंथली मैगजीन, चाहे विजन, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, बट क्या करना है आपको, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है प्री के पर्सपेक्टिव से। इसका क्या मतलब है, जैसे कि प्री में क्या पूछा जाता है, कोई रिपोर्ट पूछ लेंगे, कोई मिनिस्ट्री पूछ लेंगे, कोई लोकेशन पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था तो प्लेस पूछ लेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें जो प्री ओरिएंटेड है, आप कोशिश करो कि उसकी ही सेलेक्टिव रीडिंग करो इन मैगजीन्स के थ्रू। तो भले ही आपको लगे कि बहुत बल्कि है, लेकिन जब आप प्री ओरिएंटेड फोकस करोगे तो ये बहुत ही मतलब कम पेजेस की हो जाती हैं। तो इस हिसाब से आपको मंथली मैगजीन कवर करनी है, ताकि जब आपका ईयरली मैगजीन आए सितंबर में, है ना, वो मार्च से लेके सितंबर तक का वो कवर करेंगे, सितंबर तक का। तो जब वो आएगी आई दृष्टि आपकी, तो एकदम नया नहीं होगा और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी रिवाइज करना। तो यही है कि अप टू फरवरी वाला आप करो आई दृष्टि। उसके बाद जब बिफोर एग्ज़ाम आएगी तो वो हम करेंगे, और तब तक आपको क्या करना है, मंथली। ठीक है, और ये कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने टाइम टेबल में मेंशन कर दी है। अब हम टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल मैंने क्या किया है, आप टॉपिक्स कवर करोगे, करंट अफेयर्स करोगे, उसके साथ ही साथ टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दिया गया है। यहाँ पे सी सेट के लिए भी टाइम है। सी सेट जिसका वीक है वो क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लैंक जगह है, तो यहाँ वो डेली सी सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सी सेट को प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उससे टॉपिक रिपीट तो होते ही हैं, कई बार क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल रेफ़र करते रहो। एंड देन आप यहाँ पे बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपके पास टाइम है, रिवाइज करने के लिए इनफ टाइम है। और पहले आप मंथली मैगजीन्स करोगे यहाँ पे, उसके बाद फिर आप ईयरली मैगजीन करोगे। इस तरीके से आप सारा टाइम टेबल पूरा करोगे। और एंशिएंट और मेडाइवल में क्या करना है, आपको मैपिंग के थ्रू इसे कंप्लीट करना है। ये मैं कोशिश करूँगी करा दूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो भी यहाँ पे थोड़ा बल्कि हो जाता है, क्योंकि ये वाला हिस्ट्री वाला पार्ट, तो आपको स्टोरी के फॉर्म में याद हो जाएगा। तो ये हो गया। देन आपका इसी तरीके से पूरा टाइम टेबल है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, आप आराम से देख सकते हो, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा सारी डिटेल्स इसकी। और जो भी अगर इसके बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है, मैंने वैसे पूरा कवर किया है, रिसोर्स, करंट अफेयर, टाइम टेबल, इतना डिटेल में सारी चीज़ें रिसर्च करके, तो मुझे लगता नहीं कुछ बचा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे मेरे डाउट बॉक्स में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।